कहाँ हो तुम चैप्टर 16। लगभग 5 मिनट के बाद फिर से गाड़ी स्टार्ट कर वह होटल चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे वह लड़का लड़की की माथे पर किस किया, लड़की उसको देखने लगी कि देखकर वह लड़का उसकी आंखों पर हाथ रखकर मुझे मत देखो वरना तुझे ही बहुत दर्द होगा, लेकिन लड़की को उसकी बात कुछ भी समझ नहीं आता। वह लड़का धीरे से हाथ हटाकर लड़की को देखने लगता है। जैसे वह लड़की को देखता है उसकी बॉडी फेयर से गर्म हो जाती है। लड़का धीरे से उसको हग कर कहता है, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरा लाइफ में और कोई भी नहीं आएगा, या मेरा वादा है, और तुम भी सिर्फ मेरा है, चाहे तुम कहाँ पर भी हो। इतना कहकर लड़का लड़की को किस करने लगता, क्योंकि लड़का की सोच समझने की हालत अभी ठीक नहीं है। लेकिन पता नहीं वह लड़की को देखकर अपने आप पर मुंह से कुछ वर्ड्स निकल गया। जैसे वह लड़की को किस करने लगा उसकी बॉडी फिर से पहले ही तरह गर्म होने लगे। महसूस होते ही लड़की उसको दूर करने लगी, लेकिन लड़का तो उससे दूर जाना भी नहीं चाहता और वह किस करते करते फिर से उसकी ऊपर आ गया। तब तक लड़की के साथ अटक में लगी, या महसूस होते ही लड़का धीरे से लड़की की होठों को छोड़कर गर्दन और कॉलर बोन धीरे धीरे नीचे बढ़ गया। या देख करो लड़की छटपटाने लगी, लेकिन लड़का उसको और कष्ट पकड़ लिया। अब वह फिर से अपाक हो गया और धीरे धीरे नीचे बढ़ गया। जब लड़का की होठों लड़की की सीने पर महसूस हुआ, लड़की की मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गए, क्योंकि पहले लड़का उसको बहुत रूडली सख्त कर लिया, लेकिन इस बार लड़का थोड़ा धीरे से शक करने लगा और लड़की की पूरी बॉडी को भी सहलाने लगा। इसकी वजह से लड़की की आहें निकलने लगा। जैसे जैसे लड़की की हाँ है लड़का की कानों में पड़ता, लड़का और पैशनेट इसकी पूरी बॉडी को किस और रब करने लगा, और करते करते और नीश पैट गया। जैसे उसकी कमर होते नीचे बढ़ गया। जब लड़का की नज़र लड़की की सॉफ्टनेस पर पड़ा, वह एकदम वाहन होठों रखकर पैशनेटली किस करने लगा। जैसे जैसे वह लड़का वाहन किस करता, लड़की की आहें प्योर रूम में गूंजने लगी और लड़का भी पूरी तरीके से लड़की में हो गया और धीरे धीरे फिर से ऊपर आकार लड़की की होठों पर हॉट रखकर किस करने लगा और दोनों हाथों से लड़की की साइन को प्रेस करने लगा। अगली सेकंड लड़की की एक चीख निकल गए, लेकिन लड़का की किसकी वजह से वह बाहर नहीं आया, लेकिन लड़की की आंखों से आंसू बहाने लगे। जैसे लड़का या महसूस किया उससे होठों को छोड़कर उसकी गैलन से लड़की गैलन को साफ करता हुआ बोला, आई एम सॉरी माई डॉल, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। सुनकर लड़की कुछ नहीं कहा और आंखें बंद किया। जैसे जैसे लड़का लड़की को फील करता और बहकने लगा और धीरे धीरे वाह और वाइल्ड होता गया। लड़की की सिसकियां अब चीखों में बादल गया, लेकिन लड़का को तो कुछ होश नहीं। लगभग सुबह की 5:00 बजे लड़का ने देखा लड़की बेहोश हो गए। जैसे लड़का या देखा वह एकदम रुक गया और जल्दी से लड़की से दूर होकर लड़की को देखने लगा और धीरे धीरे लड़की की पूरी बॉडी पर जाने वाला। जैसे उसकी नज़र लड़की की हालत पर गया तो एकदम उसके ऊपर चादर दल दिया और अगली सेकंड वाहन से सीधा वॉशरूम में चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वह रेडी होकर बाहर आया। अभी उसकी हालत पूरी ठीक नहीं है, लेकिन वह खुद को संभल लिया। जैसे वह बाहर आया उसकी नज़र सीधा लड़की पर पड़ी रे लड़की की पास आया और लड़की को ध्यान से देखने लगा और देखते देखते वह कॉल रात सारी बात याद आने लगा। वो लड़की को गोद में उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। लड़की अभी चादर में लिपट कर है और लड़का जैसे बाहर आया सारे बॉडीगार्ड्स सार झुका लिया। वह लड़का सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से कहा हॉस्पिटल बस। वह लड़का इतना ही बहुत, ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। जैसे वह लड़का कर में बैठा उसके नज़र लड़की पर गए और वह लड़का लड़की को बहुत ध्यान से पकड़कर उसकी फेस को एक टक देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद को हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन अब भी लड़का के आंखें लड़की पर है। जैसे ड्राइवर गाड़ी रुका, लड़का एक नज़र बाहर देखा, बाहर पूरा उसकी बॉडीगार्ड फेल कर खड़ा
हो गया। लड़का लड़की को गोद में लेकर बाहर निकलकर हॉस्पिटल की अंदर चला गया। जैसे वह लड़का हॉस्पिटल एंटर हुआ, उसकी असिस्टेंट ने कहा, सर 5th फ्लोर। सुनकर लड़का सीधा लिफ्ट में चला गया। थोड़ी देर बाद वह लड़का 5th फ्लोर पार आया और एक वीआईपी वार्ड में चला गया। वाहन लगभग 20 डॉक्टर्स की टीम है। जैसे वह लड़का सबको देखा, सपने सर झुका लिया। या देखकर वह लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए लड़की को धीरे से बेड पर लेटाया। 1 मिनट तक लड़की को देखा कर हल्का सा दूर हुआ और डॉक्टर से कहने लगा, चेक हर। सुनकर सारी डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगा। या देखकर लड़का तोड़ा जोर से कहा, चेक हर। शंकर सारे डॉक्टर्स की बॉडी ठंडा पैड गया। सारी डॉक्टर वह लड़का की पर्सनल डॉक्टर है। इसकी वजह से सबको पता है वह कौन है, क्या करता है, कैसे है। अभी डॉक्टर को कड़े देखा लड़का एकदम उसके पीछे से गान निकला। या देखकर सारे डॉक्टर जल्दी जल्दी लड़की तरफ बढ़ गया। या देखकर लड़का गुस्से से कहा, सिर्फ एक। इतना कहकर वह लड़का सबको देखने लगा। जैसे सबको लड़का की नजर महसूस हुआ, सब जल्दी वाहन से चला गया। सिर्फ एक डॉक्टर वाहन है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर। जैसे सब चला गया, डॉक्टर एक लंबी सांस ली और सर झुकाकर कहा, बॉस प्लीज। वो इतना ही कहा, लड़का की आंखें डार्क हो गई। ये देख कर डॉक्टर चुप हो गए और धीरे से लड़की की ऊपर से चादर हटा लिया। जैसे वह डॉक्टर और लड़की को देखा, डॉक्टर की आंखें कसकर बंद हो गया, क्योंकि लड़की की हालत बहुत खराब है। लड़का भी लड़की को देखने लगा, लेकिन उसकी फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तभी डॉक्टर के कानों में लड़का की आवाज पड़ी, जल्दी सुनकर डीआर जल्दी से लड़की को देखने लगी। लड़का भी एक टक लड़की को देखने लगा। जब डॉक्टर बिना ग्लव्स लड़की को छूने लगी, लड़का के गुस्से से आवाज डॉक्टर के कानों में पड़ी, ग्लव्स। शंकर डॉक्टर जल्दी ग्लव्स पहनकर लड़की को चेक करने लगी। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर ने ग्लव्स निकला। डॉक्टर कुछ कहती उससे पहले लड़का ने कहा, आउट। जैसे लड़का बात कहा, डॉक्टर जल्दी से वाहन से चले गए। जैसे डॉक्टर चली गई, लड़का धीरे से लड़के के पास आया और एक नज़र उसको देखकर बाहर चला गया। कहाँ हो तुम? चैप्टर 17। जैसे ही वह लड़का बाहर आया, उसकी नज़र सामने खड़े एक लड़के पर पड़ी, लेकिन वह बिना कुछ बोले वाहन से एक रूम में चला गया। वह लड़का भी उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही दूसरा लड़का कमरे में आया, उसने देखा कि वह लड़का आंखें बंद करके सोफा से सर टिकाए कुछ सोच रहा था। वह भी आकर उसकी बगल में बैठ गया, लेकिन उस लड़के ने आंखें नहीं खोली। तभी उसके कानून में दूसरे लड़के की आवाज पड़ी, कैसे है वह? यह सुनकर भी उस लड़के ने कोई रिएक्ट नहीं किया। यह देखकर दूसरा लड़का एफआईआर बोला, मेन डॉक्टर से। वह इतना ही बोला था कि पहला लड़का उसे लाल आंखों से घूरने लगा। यह देखकर वह तुरंत चुप हो गया। 2 मिनट बाद उसने फिर से पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? यह सुनकर वह लड़का धीरे से बोला, तुम मुंबई चले जाओ, कल एक इम्पोर्टेंट डील है। यह सुनकर दूसरा लड़का कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसकी नजर सामने बैठे लड़के से मिली। एफआईआर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं शाम को चला जाऊंगा। लेकिन इतना कहकर वह फिर से चुप हो गया, क्योंकि पहला लड़का दोबारा आंखें बंद कर चुका था। यह देखकर वह बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर गया, उस लड़के ने आंखें खोली और लैपटॉप लेकर उसमें कुछ देखने लगा। इंट्रोडक्शन। पहले लड़के का नाम हरजीत सिंह। वह इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। दूसरे लड़के का नाम रिधान सिन्हा। यह दोनों छोटी सी उम्र से साथ थे। दोनों की पहली मुलाकात एक अनाथ आश्रम में हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए। अब इस दुनिया में दोनों के अलावा किसी और के जीने या मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों ने दिन रात मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया था।
दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। उनकी दुनिया सिर्फ काम तक सीमित थी। काम के अलावा किसी और चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इतने बड़े मुकाम तक पहुंचते पहुंचते उनके इतने दुश्मन बन गए थे कि दोनों की जान हमेशा खतरे में रहती थी। जैसे ही रिधान बाहर आया, सारे बॉडीगार्ड्स ने सर झुका लिया। वह एक नजर अस रूम की तरफ देखकर हरजीत के असिस्टेंट को कुछ समझाने लगा। तभी उसके कानून में एक लड़की की आवाज पड़ी। रिधान ने देखा, एक लड़की हॉस्पिटल ड्रेस में मुंह फुलाकर एक लड़के को घूरते हुए कह रही थी, नहीं नहीं, मैं अब एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे अभी यहाँ से नहीं लेकर गए ना, तो देख लेना मैं। वह लड़की इतना ही बोली थी कि उस लड़के ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और उसका हाथ पकड़कर वाहन से लेकर चला गया। जैसे ही वह लड़की वाहन से गई, रिधान भी एक नजर आस रूम की तरफ देखकर बाहर चला गया। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस लड़की को अभी तक होश नहीं आया था। हरजीत अभी भी एक टक लैपटॉप को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने लैपटॉप बैंड किया और रूम से बाहर चला गया। वह सीधा उस लड़की के वार्ड में आया। एक नज़र लड़की को देखकर उसने डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही डॉक्टर अंदर आई, हरजीत ने पूछा, होश कब तक आएगा? यह सुनकर डॉक्टर ने एक नज़र लड़की को देखा और कहा, अब तक तो होश आ जाना चाहिए था, लेकिन। डॉक्टर इतना ही बोली था कि हरजीत ने ठंडी आवाज में कहा, चेक हर। यह सुनकर डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और लड़की को चेक करने लगी। 2 मिनट बाद डॉक्टर बोली, बॉस, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगी और अब ये पहले से बेटर है। क्या मैं इनके कपड़े? डॉक्टर इतना ही बोली था कि हरजीत ने उसे घुरकर देखा। यह देखकर डॉक्टर तुरंत चुप हो गए। हरजीत ने उसे जाने का इशारा किया। एफआईआर किसी को मैसेज करके वह लड़की के पास गया और उसकी बगल में बैठकर एक तक उसे देखने लगा। 10 मिनट बाद उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। यह देखकर वह वाहन से उठकर बाहर गया। 2 मिनट बाद वह फिर से लड़की के पास आया। उसके हाथ में एक बैग था। उसने बैग से एक ड्रेस निकाली और बहुत संभल कर लड़की को पहना दी। वह उसे इतनी धीरे से उठा रहा था ताकि उसके हाथ की वजह से लड़की को चोट न लगे। कुछ देर बाद उसने लड़की को अच्छे से लिटा दिया और खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। थोड़ी देर उसे देखने के बाद उसने साइड टेबल पर एक नज़र डाली और वाहन से चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से एक टक लैपटॉप को देखने लगा। कुछ देर बाद लड़की को धीरे धीरे होश आने लगा। वह धीरे से आंखें खोलकर इधर-उधर देखने लगी, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी दिख नहीं रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह हॉस्पिटल में है। यह समझते ही वह कुछ सोचने लगी। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। जैसे जैसे उसे कल रात की बातें याद आ रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी रूम में डॉक्टर आया और लड़की से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? यह सुनकर लड़की ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने यूज ठीक से बिठाया। तब लड़की ने आंखें कास कर बंद कर ली और उसकी आंखों से एफआईआर आंसू निकल आए। यह देखकर डॉक्टर के पसीने छूटने लगे। तभी डॉक्टर ने लड़की को कांपते हाथों से चश्मा दे दिया। लड़की ने भी चुपचाप चश्मा पहन लिया।